जय हिंद एस्पिरेंट्स। आशा करता हूँ आप सभी की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी और आप लोग आने वाले एनडीए एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ कंप्लीट स्ट्रेटजी, कैसे आप लोग साइंस को प्रिपेयर कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करके अपने जीएटी के पोर्शन के मार्क्स को बूस्ट कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज की स्ट्रेटजी की। आज की स्ट्रेटजी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले फेज में मैं बात करूंगा उन बच्चों के लिए जो साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, मतलब जिनके पास 11th-12th में साइंस सब्जेक्ट था। और सेकेंड फेज में उन बच्चों की बात करूंगा जिनके पास 11th-12th में साइंस नहीं थी, मतलब कि जो लोग ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स से बिलोंग करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फेज वन, जो कि है हमारे साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, फिजिक्स में टोटल 20-22 क्वेश्चन आते हैं और केमिस्ट्री में टोटल 18-20 क्वेश्चन आते हैं। तो मैं सबसे पहले साइंस बैकग्राउंड वाले एस्पिरेंट्स के लिए बता दूं कि उनको अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है, क्योंकि उनका बेसिक्स क्लियर होते हैं तो उनको फिजिक्स और केमिस्ट्री को कंप्लीट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फेज टू, जो कि है हमारे नॉन साइंस बैकग्राउंड के एस्पिरेंट्स के लिए, जो कि जिन्होंने 11th-12th में कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज ले रखी थी। तो स्टार्ट बात करते हैं सबसे पहले फिजिक्स की। फिजिक्स में टोटल 20 क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने कुछ चैप्टर्स लिख रखे हैं जिनको करके आप फिजिक्स में मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। तो बात करते हैं उन चैप्टर्स की। सबसे पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसमें भी 3 से 5 क्वेश्चन आते रहते हैं। और अगले चैप्टर की बात करते हैं, वो है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि उसमें भी 3 से 5 क्वेश्चंस आते रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं अगले चैप्टर की, जो कि हमारा है साउंड। साउंड में 2 से 3 क्वेश्चंस आते रहे हैं। अगला चैप्टर हमारा है मोशन एंड लॉज ऑफ मोशन, उससे भी 2 से 3 क्वेश्चंस आते रहे हैं। तो हमारा अगला चैप्टर है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, उससे भी 1 से 3 क्वेश्चंस आते रहे। और हमारा सबसे लास्ट चैप्टर है फिजिक्स का, जो कि है मॉडर्न फिजिक्स, उसमें भी 3 से 5 क्वेश्चंस आते रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ इन 6 चैप्टर्स करके आप इजिली 18+ क्वेश्चंस करेक्ट कर पाएंगे। तो चलिए बात करते हैं केमिस्ट्री सेक्शन की। केमिस्ट्री सेक्शन में टोटल 18-20 क्वेश्चंस आते रहे हैं। तो अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की केमिस्ट्री की, जिसको करके आप इजिली मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। वो सबसे पहला चैप्टर हमारा है मैटर एंड कंपोजिशन, उससे 2 से 4 क्वेश्चंस आते रहे हैं। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, उससे भी 2 से 5 क्वेश्चंस आते रहे हैं। और हमारा तीसरा चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल्स, उससे 4 से 6 क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। और हमारा चौथा चैप्टर है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, उससे भी 2 से 4 क्वेश्चंस आते रहते हैं। और हमारा लास्ट चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, उससे भी 2 से 3 क्वेश्चंस आते रहे। इन चैप्टर्स की हेल्प से आप टोटल 16+ क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे आखिरी सेक्शन की, जो कि है बायोलॉजी सेक्शन की। आप लोग जानते हैं कि बायोलॉजी सेक्शन में टोटल 10-12 क्वेश्चंस आते हैं। चलिए फिर बात करते हैं बायोलॉजी की सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर की। सबसे पहला चैप्टर है सेल। सेल से 2 से 3 क्वेश्चंस आते रहे हैं। और अगला चैप्टर हमारा है टिश्यू। टिश्यू से भी 2 से 3 क्वेश्चंस आते रहे हैं। उससे नेक्स्ट चैप्टर हमारा है डिजीज। डिजीज से भी 2 से 3 क्वेश्चंस आते रहे हैं। और बायोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ह्यूमन फिजियोलॉजी, उससे 2 से 5 क्वेश्चंस देखे गए हैं। तो इन सिर्फ और सिर्फ इन 4 चैप्टर्स की हेल्प से आप टोटल 8+ क्वेश्चंस करेक्ट कर सकते हैं बायोलॉजी सेक्शन में। तो आशा करता हूँ आप लोगों को मेरी स्ट्रेटजी बहुत ही पसंद आई होगी और आप लोग इसको फॉलो करके अच्छे से अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे। अगर आपको मेरे एफर्ट अच्छे लग रहे हैं तो मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और जय हिंद स्पैम कर दीजिएगा। साथ ही मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।